मैं तुम्हें चुप नहीं कराऊंगा। मैं तुम्हें तब चुप कराऊंगा जिसने तुम्हारे बच्चों को मारा है, उसको बांध करके यहां लाऊंगा, उसको मृत्यु दंड दूंगा तेरे सामने, उसके बाद सांत्वना दूंगा, ऐसे नहीं चुप कराऊंगा। अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। भगवान ही रथ चला रहे थे। अश्वत्थामा भगता रहा, आखिरी में तो उसका रथ ही टूट गया। पैदल ही भगने लगा। अब अर्जुन पैदल ही उतर गए, उसका पीछा करने लगे। अश्वत्थामा जब ये समझ गया कि अब अर्जुन हमको पकड़ लेंगे, यद्यपि वो ब्रह्मास्त्र को शांत करना नहीं जानता था, फिर भी उसने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन भगवान की शरण में आ गए, प्रभु इसने ब्रह्मास्त्र चला दिया, अब क्या होगा? तब भगवान ने कहा, विषस्य विषम औषधम, विष की औषधि भी विष। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को शांत करना नहीं जानता, चलाना जानता है, शांत करना नहीं जानता, लेकिन तुमने गुरु कृपा से दोनों सीखा है। तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ और दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत करके अश्वत्थामा को पकड़ लो। अर्जुन ने वैसे ही किया। अश्वत्थामा को जब अर्जुन पकड़ करके भगवान के पास लाए, तो भगवान ने अर्जुन की परीक्षा लिया कि ये क्या स्थिति में है, शास्त्रों को पचा गया कि क्या स्थिति में है? तो भगवान ने कहा, इसको मार दो। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु शास्त्र कहते हैं मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम व्यर्थम भीतम न रिपुम हंति धर्म। जो शस्त्र से रहित हो गया है, जो भयभीत है, जिसका रथ टूट गया है, शास्त्र कहते हैं शत्रु भी हो तो उसको मारना नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, लेकिन मैं कह रहा हूं। अर्जुन ने कहा, लेकिन आप कहते हैं, आप तो बदल भी देते हैं बयान। हर चीज में शास्त्र ही प्रमाण है, शास्त्र जो कहते हैं वही मैं मानूंगा। तब भगवान ने अर्जुन को हृदय से लगा लिया कि हमने तुम्हारी परीक्षा ली। रस्सी में बांध करके अश्वत्थामा को ला करके महारानी द्रौपदी के सामने किया। अब आप महारानी द्रौपदी को देखें कि कितनी महान है। इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। वाम स्वभाव कृपया ननाम च, महारानी द्रौपदी ने अश्वत्थामा को प्रणाम किया। व्यास जी कहते हैं उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। द्रौपदी महारानी ने कहा, इसको छोड़ दो। वाच चास हंतस्य बंधना नयनम सती मुच्यताम मुच्यताम एस ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये ब्राह्मण है और गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। गुरुदेव तो अभी है नहीं। तो इस न्याय से कि पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है, इस न्याय से ये गुरु द्रोणाचार्य ही हैं हमारे लिए, इसलिए आप इनको छोड़ दो। ब्राह्मणों नितराम गुरु। अर्जुन ने कहा, तुम्हारी करुणा बरस गई, पहले सुन तो लो। ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, इसने मारा है तुम्हारे 5 पुत्रों को, इसको मैं छोड़ नहीं सकता हूं। द्रौपदी महारानी ने कहा, इसको मारने से आपके पुत्र अगर जीवित हो जाएं तो हम कहेंगे कि मार दो, अगर पुत्र जीवित हो जाएं तो हम कहेंगे मार दो, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। पुत्र के मृत्यु से, संतान के मृत्यु से मां को क्या कष्ट होता है वो मैं अनुभव कर रही हूं, और मैं नहीं चाहती कि दुनिया की कोई मां ऐसी पीड़ा और भी भोगे, ऐसा मैं नहीं चाहती। इसलिए मत मारो।
मां रोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता यथाहम मृतवस्सारता रोदिम्यस्व मुखी मोह। इसकी माता गौतमी देवी अभी अभी महाभारत युद्ध में उनके पति की मृत्यु हुई है। अब यही पुत्र ही इकलौता उनका सहारा है और आज ये भी मारा गया। अभी पति के मृत्यु के आंसू भी नहीं सूखे उनके और पता लगा इकलौता पुत्र वो भी मारा गया, तो उन पर क्या गुजरेगी। अब ऐसी करुणा आपको कहीं देखने को मिलेगी? अपने ऊपर गुजर रही उसकी चिंता नहीं, लेकिन दूसरे पर क्या गुजरेगी उसकी चिंता कर रही है। महारानी द्रौपदी कहती हैं कि हमारे पुत्र 5 मारे गए, लेकिन हमारे पति हैं, हमें सहारा है, हम असहाय नहीं हैं। लेकिन इसकी माता गौतमी देवी, पति तो मारा गया है, अब ये पुत्र भी मारा जाएगा तो उनका कोई सहारा ही नहीं। उसने कहा दुर्योधन अर्जुन ने कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। युधिष्ठिर से कहा बड़े भैया आप बताइए क्या करना चाहिए। युधिष्ठिर तो बात बात में धर्म की दुहाई देने वाले थे। युधिष्ठिर ने कहा देख लेना कोई ऐसा काम मत करना जो धर्म के विरुद्ध हो। मानो युधिष्ठिर भी द्रौपदी के पक्ष में हैं कि नहीं मानना चाहिए। भगवान ने भीम दादा से कहा बड़े भैया आप बताएं क्या करना चाहिए। तो भीम दादा तो दांत पीस रहे थे। अरे भीम दादा ने कहा तुम किसी की सुनो मत, इसको मार दो। अब तुम नहीं मारते तो मुझे दे दो, मैं इसको गदा से कुचल दूंगा। भगवान ने सोचा अब कोई पूछ ही नहीं रहा है तो हम बीच में क्यों बोलें। अगर कोई पूछेगा तो कोई बढ़िया अच्छी सी बात हम भी बता देंगे। कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। तब अर्जुन ने भगवान से पूछा कि क्या करना चाहिए। अब भगवान उत्तर दे रहे हैं। जय हो आतताई बदर्हण मय्यो वैमान परित्रक्षण शासनम। ब्रह्म बंधुर्नाहतव्यम आतताई बदर्हण मय्यो भयमामनातम परिपायन शासनम परिपायन शासनम परिपायन शासनम। भगवान ने अर्जुन से कहा कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम। ब्राह्मण कैसा भी हो, शास्त्र कहते हैं उसको मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। इसने भले ही भूल किया है लेकिन फिर भी छोड़ दो। फिर भगवान ने कहा आतताई बधारहण। 6 प्रकार का कर्म करने वाले आतताई कहे जाते हैं। बुरी नियत से हाथ में शस्त्र लेने वाला, विष देने वाला, आग लगाने वाला, स्त्री का हरण करने वाला, धन का हरण करने वाला, जमीन का हरण करने वाला। यशोस्तामा सोए हुए निरपराध बच्चों को मारा है, ये आतताई है, इसलिए इसको मार दो। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। भगवान कहते हैं आतताई कोई भी क्यों न हो, ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, कोई भी हो, आतताई कोई भी हो तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। फिर भगवान कहने लगे अर्जुन तुम वो करो, तुमने प्रतिज्ञा लिया है कि जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा है उसको मैं मारूंगा, तो तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इसको मार दो। फिर महारानी द्रौपदी कह रही वो भी करो, जो युधिष्ठिर कह रहे हैं वो भी करो, जो भीम दादा कह रहे हैं वो भी करो। तो भीम दादा आगे बढ़े और भीम दादा ने कहा वारे वाह,
आप जैसा न्यायाधीश मिल जाए तो हो गया कल्याण। मार भी दो, छोड़ भी दो, जो द्रौपदी कह रहे हैं वो भी करो, जो भीम कह रहे हैं वो भी करो, इतना सब कैसे होगा? भगवान ने कहा, भीम दादा, आप शरीर की कसरत के साथ साथ बुद्धि की कसरत भी किया करो। अर्जुन ने हमसे गीता सुनी है, इसलिए अर्जुन मेरी भाषा को समझता है। अर्जुन के सामने गीता का वो महावाक्य घूमने लगा, संभावितस्य चा कीर्तिर्मरणादितिर्च्यते। एक सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर देना मृत्यु दंड के बराबर ही है। गोस्वामी जी की पंक्ति से संभावित कहाँ अपुजस लाऊं, कोटि मरण दुख दारु निदाऊं। हाँ संभावित कहाँ अपुजस लाऊं, कोटि मरण संभावित कहाँ अपुजस लाऊं, मरण कोटि दुख दारु निदाऊं। हाँ संभावित कहाँ अपुजस लाऊं, मरण कोटि दारु निदाऊं। मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा, तजेती हूँ पुर अपुजस छावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा, तजेती हूँ पुर अपुजस छावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। संभावित कहूँ अपुजस लाऊं, संभावित कहूँ अपुजस लाऊं, मरण कोटि विधि दारु निदाऊं। हाँ मरण कोटि विधि दारु निदाऊं, मरण कोटि विधि दारु निदाऊं। और भागवत में लिखा है अर्जुन ने क्या किया। भागवत में लिखा है, बपनम दर्विणा दानम स्थानम निर्यापणम तथा एस ही ब्रह्म बंधो नाम बधो नान्योस देहिका। तो अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर पर एक मणि थी, उस मणि को निकाल लिया, उसके सिर का आधा बाल मुंडन कर दिया, दाढ़ी मूछ का भी आधा बाल मुंडन कर दिया और धक्का लगा करके अश्वत्थामा को निकाल दिया। अब इस प्रसंग को बहुत ध्यान से सुनने समझने वाला है। द्रौपदी के 5 पति हैं। द्रौपदी जी करुणा की देवी है। महारानी द्रौपदी ने इस प्रसंग में जितना बोला है उस पर भगवान व्यास इतने रीझे कि धर्मम स न्यायम स करुणम निर्बलीकम समम महत्। भगवान व्यास कहते हैं कि द्रौपदी के शब्दों में धर्म है, द्रौपदी के शब्दों में न्याय भी है, द्रौपदी के शब्दों में करुणा भी है। महारानी द्रौपदी ने जो कुछ इस प्रसंग में कहा उसमें कोई कपट नहीं है, शुद्ध बातें कही। और महारानी द्रौपदी ने समता वाली बात कही, और जो कुछ महारानी द्रौपदी ने कहा वो बहुत महान बात कही। महारानी द्रौपदी करुणा की मूर्ति है। हम भगवान से तो प्रार्थना करते हैं कि भगवान हम पर करुणा करो, भगवान हम पर कृपा करो, भगवान हमारा भला करो।
लेकिन प्रश्न ये है कि आपके ऊपर करुणा, हमारे ऊपर करुणा भगवान क्यों करें? हम किसी पर करते हैं क्या? अगर हम किसी दीनहीन दुखी पर करुणा करते हो, भगवान भी हमारे ऊपर करें। भागवत में लिखा है, कोई व्यक्ति 3 काम कर ले, उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्या सुजनार्दन। प्राणी मात्र पर महारानी द्रौपदी के अंदर जो करुणा है सबके प्रति, वो करुणा अगर हम आप में भी हो जाए तो हमारे ऊपर भी संकट पड़े तो भगवान दौड़ करके आएंगे। द्रौपदी पर संकट पड़ता है तो भगवान दौड़ दौड़ करके पधारते हैं। द्रौपदी इतनी महान है। संकट तो हम आप पर भी पड़ता है, न जाने कितने लोगों पर संकट पड़ता है। रोज पेपर में हम पढ़ते हैं, कभी कभी ऐसे संकट आते हैं, लेकिन भगवान किसी के लिए नहीं पधारते हैं। द्रौपदी के लिए दौड़ करके आए, क्योंकि द्रौपदी में इतनी भारी करुणा है। द्रौपदी करुणा की देवी है। अब उनके 5 पति हैं, उसकी कथा हम आप जानते हैं, महाभारत में कथा है। ये पहले ऋषि कन्या थी, विवाह श्रेष्ठ विवाह हो इसलिए तपस्या किया, भगवान शंकर पधारे। तो महारानी द्रौपदी से कहा क्या चाहिए, तो इन्होंने कहा पति। और कहने में महाभारत में लिखा है कि इन्होंने 5 बार कह दिया पति 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 पति। तो भगवान शंकर ने कहा 5 ही पति होंगे, लेकिन इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। एक दूसरी कथा भी है महारानी द्रौपदी के विषय में कि कोई ऋषि कन्या थी, तपस्या किया, भगवान सुंदर विवाह हो जाए, श्रेष्ठ विवाह हो, तपस्या किया, भगवान शंकर प्रकट हुए, वरदान मांगो, बोले विवाह हो जाए, कैसा पति चाहिए? तो बोले धर्मराज के समान धार्मिक, पवन देवता के समान बलवान हो, इंद्र के समान शौर्य हो। नकुल सहदेव के लिए कहा कि अश्विनी कुमार जैसे सुंदर और विद्वान हो। तो आशीर्वाद दे दिया कि वही 5 अवतार लेंगे धरती पर, धर्मराज, पवन देव और नकुल, भीम, अर्जुन, इंद्र अवतार लेंगे। इंद्र के अंश से अर्जुन है, अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव। तो 5 पति। एक कथा और भी है, कहते हैं गौ माता, गाय माता के साथ में 5 शक्तिशाली बैल दौड़ रहे थे, गाय के साथ साथ में। तो इंद्र की पत्नी इंद्राणी हंसी उड़ाई गाय माता की। और देखो, जो किसी की हंसी उड़ाता है उसको अपमान सहना पड़ता है, अपने भी सहना पड़ता है। तो इंद्र की पत्नी ने हंसी उड़ाया तो गाय माता सुरभि का श्राप हो गया कि आपके भी 5 पति होंगे, मृतलोक में जन्म लेना पड़ेगा, आपके 5 पति होंगे। बहुत ज्यादा चिंतित हुई महारानी इंद्राणी। तब भगवान ने कहा कोई चिंता नहीं है, इंद्र के अंश से ही 5 पांडव पैदा होंगे, प्रकट होंगे, और आपके साथ विवाह होगा, वो इंद्र ही होंगे, कोई दूसरा नहीं होगा। ये तीनों कथा महाभारत में है। लेकिन समाधि भाषा व्यासस्य, भागवत व्यास की समाधि भाषा है। 5 पति महारानी द्रौपदी के हैं, इसका आध्यात्मिक भाव क्या है? तो द्रौपदी करुणा की देवी हैं, धर्म के साथ युधिष्ठिर धर्मराज के अवतार हैं, धर्म के साथ भी करुणा होनी चाहिए। आप बहुत धार्मिक हैं लेकिन बड़े क्रूर हैं, अच्छी बात नहीं है। धर्म के साथ भी करुणा की देवी द्रौपदी का होना जरूरी है। भीम दादा बल के प्रतीक हैं, 10,000 हाथी का बल भीम दादा में था। युद्ध भूमि में जब उतरते थे तो बड़े बड़े वीरों का रथ उठा उठा करके फेंकते थे।
द्रोणाचार्य बहुत आवेश में थे। अर्जुन आज युद्ध में थे नहीं, कहीं कोई राक्षस आए थे, उनसे लड़ने अर्जुन चले गए थे। और आज द्रोणाचार्य बहुत आवेश में थे, वर्षा कर रहे थे बाणों की। बस लक्ष्य था युधिष्ठिर को बंदी बनाने का। युधिष्ठिर बंदी हो गया, विजय हो जाएगी। अर्जुन आज है नहीं मैदान में, वही सामना करता है। अब कोई सामना करने वाला द्रोणाचार्य का था नहीं। भीम दादा ऐसे पधारे कि द्रोणाचार्य बाण पर बाण मार रहे, कोई बाण का फर्क प्रभाव नहीं। सारे बाणों को इधर उधर करते हुए जाकर के रथ को घुमा करके फेंका। द्रोणाचार्य तुरंत दूसरा रथ, दुर्योधन बहुत व्यवस्था कर रखा है, लेकिन ऐसे 8 रथ पर महाराज द्रोणाचार्य विराजे। और महाभारत में कथा है कि जैसे वो रथ पर विराजें और धनुष बाण उठावें, उसके पहले भीमदादा उनका रथ उठा करके फिर आकाश में फेंक दें। भीमदादा का इतना ज्यादा पराक्रम था कि भगवान अर्जुन भी चिंतित थे कि महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य का सामना कौन कर रहा होगा। वहां जैसे राक्षसों का संहार करके अर्जुन ने भगवान से कहा सीधे आप चलिए महाभारत में, तो देखा रथ उछल रहे आकाश में। कृपाचार्य का रथ गया, द्रोणाचार्य का रथ गया। तो भगवान ने, अर्जुन ने भगवान से कहा कि उधर रथ ले जाने की जरूरत नहीं है, उधर भीमदादा अकेले ही पर्याप्त हैं, पूरा सामना कर लेंगे, पर्याप्त हैं वो। जिधर भीमदादा नहीं है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है पांडव सेना का, उधर लेकर के चलिए हमारा रथ। तो पूरे महाभारत युद्ध में बहुत पराक्रमी थे, लेकिन भीमदादा और अर्जुन का कोई जोड़ नहीं था। बल में भीमदादा सर्वोपरि थे। तो बल के साथ भी करुणा की देवी द्रौपदी का होना जरूरी है। अगर बलवान व्यक्ति दयालु नहीं होगा, न जाने कितने लोगों को सताए। अर्जुन बहुत ज्यादा पराक्रमी हैं, तो पराक्रमी के व्यक्ति के साथ में भी करुणा की देवी द्रौपदी का होना आवश्यक। अगर पराक्रमी व्यक्ति के साथ में करुणा नहीं होगी तो पता नहीं कितना अनिष्ट कर देगा वो। नकुल बहुत ज्यादा बड़े गणितज्ञ हैं, विद्वान हैं। विद्वान के पास भी करुणा होनी चाहिए, नहीं तो विद्या के अभिमान में वो अपमान करेगा दूसरों का। सादेव बहुत ज्यादा सुंदर हैं, सुंदर व्यक्ति के साथ में भी करुणा और दया की भावना होनी चाहिए, नहीं तो सुंदरता का ही गर्व व्यक्ति को पतन करवा देगा। सच्ची बात यह है कि करुणा की देवी तो सबके साथ होना चाहिए। ये 5 मुख्य हैं, तो इनके साथ द्रौपदी का विवाह हुआ। एक आध्यात्मिक भाव भी भागवत जी में बढ़ा। आइए अब हम लोग एक कीर्तन बड़ी श्रद्धा से करेंगे। कीर्तन के बाद हम लोग कुंती स्तुति, भीष्म पितामह की स्तुति, परीक्षित जी का जन्म, ये सब कथा ध्यान से सुनेंगे और धीरे धीरे हम लोग पहुंचेंगे सुक्ताल की तरफ, जहां सुखदेव जी का पूजन आदि आज होना है। तो आइए पहले कीर्तन बड़ी श्रद्धा से सुनिए और गाइए। सांवरिया
आवे रे सांवरिया। मेरे दिल का नहीं कसूर याद तेरी आवे रे सांवरिया। ओ मेरे दिल का नहीं कसूर याद तेरी आवे रे सांवरिया। लाल हुई सांवरिया जय हो। मेरी दोनों अखियां लाल हुई सांवरिया। मेरी दोनों अखियां लाल हुई सांवरिया। तेरे नाम से माला माल हुई सांवरिया। ओ तेरे नाम से माला माल हुई सांवरिया। तेरे नाम से माला माल हुई सांवरिया। ओ तेरे नाम से माला माल हुई सांवरिया। चेहरे का उड़ गया नूर याद तेरी आवे रे सांवरिया। ओ चेहरे का उड़ गया नूर याद तेरी आवे रे सांवरिया। मेरे दिल का नहीं कसूर याद तेरी आवे रे सांवरिया। ओ मेरे दिल का नहीं कसूर याद तेरी आवे रे सांवरिया। लाल हुई सांवरिया। मेरी रो अखियां लाल हुई सांवरिया। मेरी दोनों अखियां लाल हुई सांवरिया। मेरी रो अखियां लाल हुई सांवरिया। मेरे हृदय के टुकड़े हो गए 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 सांवरिया। दिल हो गया चकनाचूर याद तेरी सांवरिया। दिल हो गया चकनाचूर याद तेरी आवे रे सांवरिया। मेरे दिल का नहीं कसूर याद तेरी आवे रे
दिल का नहीं कसूर, याद तेरी आवे रे सावरिया, 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 सावरिया मेरे सावरिया। ताली बजाते हुए हरि बोल। गलियां गलियां उड़ती सावरिया, है गलियां गलियां उड़ती सावरिया, मैं गलियां गलियां ढूंढ रही सावरिया, तेरी सूरत मन में बस गई सावरिया, तेरी सूरत दिल में बस गई सावरिया, ओ तेरी सूरत मन में बस गई सुन सावरिया, तेरी सूरत मन में बस गई सावरिया। ओ ना होते ना होते ना होते दिल के दूर, याद तेरी आवे रे सावरिया, ना होते दिल के दूर, याद तेरी सावरिया सावरिया सावरिया, सावरिया, सावरिया सावरिया। ओ ना होते ना होते ना होते दिल के दूर, याद तेरी आवे रे सावरिया, सावरिया, सावरिया। ओ दिल का, ओ मेरे दिल को, मेरे दिल का नहीं कसूर, याद तेरी आवे रे मेरे दिल का नहीं कसूर, याद तेरी आवे रे सावरिया। नैनन का, नैनन का, नैनन का नहीं कसूर, याद तेरी आवे रे, नैनन का नहीं कसूर, याद आवे रे सावरिया, 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 सावरिया, सावरिया। बोले राधा कृष्ण भगवान की, भागवत महापुराण की। इसके बाद कहते हैं अश्वत्थामा को तो बहुत ज्यादा अर्जुन का ये एहसान मानना चाहिए। इतना बड़ा अपराध किया, 5 पुत्रों को मार दिया अर्जुन के अश्वत्थामा ने, लेकिन फिर भी अर्जुन ने छोड़ दिया उनको। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अश्वत्थामा तो क्रोध की आग में, ईर्ष्या की आग में जल गया। अर्जुन ने मेरा अपमान किया है, अब इनके वंश में अगर कोई पानी देने वाला भी छोड़ूं तो मैं अश्वत्थामा नहीं। लेकिन फिर अश्वत्थामा हंसने लगा कि अब इनके वंश में पानी देने वाला है ही कौन। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को हम लोगों ने महाभारत में ही अन्यायपूर्वक मार दिया था। रह गए 5 पुत्र द्रौपदी के, उनको हमने मार दिया। लेकिन उसी समय अश्वत्थामा को ध्यान आया
कि अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु जब वीर गति को प्राप्त हुए तो उनकी पत्नी को बालक का संयोग था। अभिमन्यु की पत्नी का नाम ही उत्तरा है। ये बालक वंश चलाएगा पांडवों का। तो अश्वत्थामा ने संकल्प करके उत्तरा के गर्भ में, यही परीक्षित जी महाराज जो भी उनके जन्म की कथा हम लोग सुनेंगे, ये मां के गर्भ में थे और अश्वत्थामा ने इनके ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। तब इनकी माता भगवान के चरणों में दौड़ करके आई। महाभारत युद्ध हो गया था, भगवान तो द्वारिका के लिए विदाई हो रही थी। देखा कि कोई स्त्री दौड़ी हुई आ रही। कौन है? पता लगा ये उत्तरा। कामम धातु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यता। भगवान से प्रार्थना करती है कि ये बाण मुझे मार दे, उसको चिंता नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा कर ले। कहते भगवान छोटा सा रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में चले गए। गदा से भगवान ने ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा कर लिया। भक्तों की जब चर्चा होती है तो ध्रुव और प्रहलाद का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि 4 वर्ष की अवस्था में ध्रुव को भगवान का 5 वर्ष की अवस्था में दर्शन हुआ और प्रहलाद को तो 4 वर्ष की अवस्था में ही दर्शन हो गया। लेकिन भागवत में जब परीक्षित को पढ़ते सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि परीक्षित तो बहुत भाग्यशाली है। परीक्षित को तो मां के गर्भ में ही भगवान का दर्शन हो गया। और देखो, परीक्षित के साथ भगवान 9 महीने उत्तरा के गर्भ में रहे। भगवान कितने दयालु हैं, यही विचार करिए आप। भगवान कभी गर्भ में जाते नहीं हैं। मां कौशल्या और मां देवकी के गर्भ में भी भगवान नहीं जाते। लिखा है सोममुरवासी, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि उस स्थान को वायु घेर करके रखती है। मां को लगता है कि मुझे बालक का संयोग है, और जब भगवान के प्राकट्य का समय होता है तो वो वायु गायब हो जाती है और भगवान सामने शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट हो जाते। लेकिन अपने भक्तों पर भगवान कितनी कृपा करते हैं, कितनी करुणा कृपा करते हैं, जो अवतार में भी गर्भ नहीं जाते हैं। वो भी गर्भ समान दुखम न भूतो न भविष्यति, वो दुख भी अपने भक्तों के लिए भगवान सहन करते हैं। 9 महीने उत्तरा के गर्भ में भगवान परीक्षित के साथ रहे। एक रूप से तो द्वारिका गए, लेकिन एक रूप से वहां रहे। सहोदर सगा भाई भी गर्भ में साथ नहीं रहता, 1-2 साल का अंतर हो जाता है। लेकिन भगवान परीक्षित के ऐसे सहोदर बने कि भगवान तो 9 महीना परीक्षित के साथ गर्भ में रहे। अच्छा, भगवान ने जो परीक्षित की रक्षा किया, ये रहस्य कोई समझ नहीं पाया। लेकिन भक्तों की कोई भी बात, भगवान की कोई भी लीला भक्त न समझ पावे ऐसा नहीं। कुंती मां समझ गई। भगवान छोटा रूप लेकर गर्भ में गए और परीक्षित की रक्षा किया, बालक की रक्षा की। मां कुंती ने 26 मंत्रों में स्तुति किया है, बहुत बड़ी स्तुति है। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थितम। बड़ी भारी स्तुति है। तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विदानार्थम कथम पश्येम ही स्त्रिया। बहुत बड़ी स्तुति किया। प्रभु आपको कोई नहीं जान सकता, लेकिन हम तो बस इतना सा जानते हैं कि आप हमारी भाभी देवकी के यहाँ आपने जन्म लिया है, इतना हमको पता है।
ये मंत्र बहुत प्रसिद्ध है, व्यास जी के शब्दों में ही सुनिए। नमः पंकज नाभाई नमः पंकज मालिने, 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 नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे, ओ नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे, नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे, ओ नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, 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 नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, 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 कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, 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 नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती माता की स्तुति है। विशान महागणे पुरुषाद दर्शनात् असास सभाया वनवास कक्षतः मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो द्रोण्यास्त तच्चास्म हरे भी रक्षित। कुंती माता अपनी स्तुति में कहती हैं कि प्रभु आपने बहुत संकट से हमारी रक्षा किया है। वरदान क्या मांगा? विपत्तियों के पहाड़ गिरते रहे। तो विपत्ति से बुआ जी आप क्या निहाल हो जाएंगी? तो कुंती माता कहती हैं कि जब जब विपत्ति आती है तब तब आप आते हैं, और जब सुख का दिन आता है तो बुआ जी राम राम कह करके आप चल देते हैं। हम तो चाहते हैं हमारे ऊपर विपत्तियां आती रहें ताकि आपका दर्शन होता रहे। और हे नाथ, जिसको आपका दर्शन हो जाता है उसको फिर संसार दोबारा नहीं देखना पड़ता है। वो इस चक्र से छूट करके आपके चरणों की प्राप्ति कर लेता है। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेश में स्नेह पास मिमम छिंदी दृढ़म पांडु सुदृशु। इस तरह बहुत बड़ी स्तुति कुंती मां की। भगवान पितामह भीष्म से भी मिलने गए। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। यह वरदान किसी साधु ने नहीं दिया था। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान कोई भगवान ने नहीं दिया था, किसी देवता ने नहीं दिया था। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान उनके पूज्य पिता ने दिया था, शांतनु महाराज ने। जब सत्यवती का शांतनु का विवाह होना था तो दासराज ने भीष्म से कहा था कि इस शर्त पर हम अपनी कन्या का विवाह
शांतनु महाराज से कर सकता हूं कि इसके यहां जो पुत्र जन्म ले वही राजा बने। भीष्म ने कहा कि हम आपको वचन देते हैं कि आपकी पुत्री के यहां जो पुत्र होगा वही राजा बने। तो दास्य महाराज ने कहा था, उस दास्य ने, सेवक ने, कि आप तो कर देंगे, लेकिन आप इतने वीर हैं, आपके यहां जो बालक जन्म लेंगे वो हमारे कन्या के बच्चों को सिंहासन से हटा देंगे। तो आप वीर हैं, आपके यहां बालक वैसे वीर जन्म लेंगे। तो भीष्म ने कहा, आपको हमारे बच्चों से डर है? तो जल हाथ में लेकर के संकल्प लिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा, जीवन भर उस सिंहासन पर जो बैठेगा उसकी रक्षा में रहूंगा, उसमें महाराज शांतनु का दर्शन करूंगा। ऐसी शर्त करके जो प्रतिज्ञा लिए थे, तभी इनका नाम भीष्म पड़ गया था। पहले इनका नाम देवव्रत था, लेकिन बड़ी भीषण प्रतिज्ञा ले लिया, देवताओं ने पुष्प बरसाया, इनका नाम भीष्म पड़ गया। भीष्म प्रतिज्ञा के लिए ये प्रसिद्ध है। प्रतिज्ञा भीष्म। कोई बड़ी कठिन प्रतिज्ञा लेता है तो लोग कहते हैं भीष्म प्रतिज्ञा है। और प्रयास भगीरथ। भगीरथ महाराज ने कैसा प्रयास किया कि गंगा जी को ला करके धरती पर प्रवाहित कर दिया। तो कोई व्यक्ति बहुत बड़ा प्रयास करके बहुत बड़ा काम करता है तो लोग भगीरथ प्रयास कहते हैं, और प्रतिज्ञा कोई बहुत बड़ी करता है तो उसको लोग भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं। तो इनके पिता शांतनु ने कहा कि तुमने हमारा महत्व दिया, अपने जीवन को महत्व ही नहीं दिया, इतना बड़ा तुमने त्याग किया। तो पुत्र लोग क्यों चाहते हैं? अब तो तुम्हारे कोई पुत्र होगा नहीं, तुमने संकल्प ले लिया कि विवाह ही नहीं करेगा। तो पुत्र लोग इसलिए चाहते हैं कि पुत्र कहीं कोई बड़ा पराक्रम करके आता है, पिता का चरण छूता है, तो पिता को बहुत खुशी होती है कि हमारा पुत्र इतना बड़ा कार्य करके आया। तो हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हारा चरण भगवान छुएंगे। अब भगवान अर्जुन के सखा हो गए तो भीष्म का चरण छूते थे भीष्म। दूसरी बात, लोग चाहते हैं पुत्र इसलिए कि आखिरी समय पर कोई खड़ा रहे, पुत्र होगा तो खड़ा रहेगा। तो उनके पिता शांतनु ने दूसरा आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारे अंतिम समय में तुम्हारे सामने भगवान खड़े रहेंगे। तीसरी बात, लोग पुत्र इसलिए चाहते हैं कि मृत्यु के बाद वो गया जाए, पिंड दान करे, इसलिए लोग पुत्र चाहते हैं ताकि पिता को उससे सद्गति होती है। तो उनके पिता शांतनु ने इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया। उन्होंने कहा तू विवाह नहीं करेगा, लेकिन मेरा आशीर्वाद है, दुनिया में कोई भी पिंडदान करेगा अपने पूर्वजों का तो भीष्म के नाम का पिंडदान उसको पहले करना पड़ेगा। भीष्म केवल पांडवों के पितामह नहीं रहे, भीष्म तो पूरे संसार के ही पितामह बन गए। और फिर पिता ने आशीर्वाद दिया था कि मेरा आशीर्वाद है, मौत भी तुम्हें नहीं मार पाएगी। जब तुम्हारी इच्छा होगी तब तुम्हारी मृत्यु होगी। इच्छा मृत्यु का वरदान पितामह भीष्म को उनके पूज्य पिता शांतनु ने दिया था। अपने यहाँ शास्त्रों में लिखा है हम बड़ों की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, वो अपने वचन से जो कह जाते हैं फिर वो अटल हो जाते। तो आज बड़े बड़े भगवान जा रहे हैं भीष्म पितामह से मिलने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां वो 54 दिन से बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। आज बहुत लोग पधार रहे हैं, बड़े बड़े महात्मा, पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण बृहदस्सो भरद्वाज सशिष्यो रेणुका सुता। कौन जा रहा है? पर्वत मुनि जा रहे हैं, पर्वतों। और कौन?
भीष्म के अंतिम दर्शन के लिए कौन जा रहा है? तो देवर्षि नारद जी जा रहे हैं, महर्षि धौम्य जा रहे हैं, भगवान व्यास जा रहे हैं जिन्होंने भागवत लिखा, बृहदस्व जा रहे हैं, भरद्वाज जा रहे हैं, और कौन जा रहा है? बोले आज भीष्म पितामह के अंतिम दर्शन के लिए भगवान ही नहीं पधार रहे हैं, भीष्म के गुरुदेव भी पधार रहे हैं। भीष्म के गुरुदेव कौन हैं? बोले भगवान परशुराम। अपने शिष्यों के साथ भगवान परशुराम भी आए। सशिष्यो रेणुका सुता। देखते देखते कुरुक्षेत्र की भूमि में अपार भीड़ हो गई। बड़े बड़े हिमालय के महात्मा साधु संत सब पधारे हैं। सबके मन में भावना है कि आज भीष्म का महाप्रयाण होगा। इस महापुरुष ने अपने जीवन में बहुत तपस्या किया है, इसके आखिरी शब्द सुनने के लिए सब लोग पधारे। तो पितामह भीष्म के चरणों की तरफ पांडव खड़े हैं, महारानी द्रौपदी खड़ी हैं। तो भीष्म ने अर्जुन की तरफ देखा और अर्जुन से कहा कि तुम्हारे मित्र नहीं आए क्या? वो द्वारिका चले गए। तब भगवान ने भीड़ को हटा करके भगवान सामने आई और भगवान ने कहा, बाबा आपके दर्शन के बिना हम कहां जा सकते थे? भीष्म पितामह ने भगवान से कहा कि वैसे आपको आदेश कोई नहीं दे सकता है, आप ईश्वर हैं, लेकिन आप हमारे पौत्र अर्जुन के मित्र हैं। उस संबंध से आप भी पौत्र जैसा हो गए और उसी अधिकार से मैं आपको आदेश दे रहा हूं कि आप हमारे सामने तब तक खड़े रहना जब तक मैं शरीर छोड़ न दूं। तो भगवान थोड़े उदास हो गए कि इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है और कोई व्यक्ति मरना चाहता नहीं, अब पता नहीं कब तक खड़ा रहना पड़ेगा। भीष्म पितामह ने कहा, उदास होकर के नहीं, प्रसन्न मुद्रा में खड़े रहिए। श्री कृष्ण उदासी हमने जीवन में बहुत देखी, अब मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, मैं अब बहुत जल्दी विदा ले लूंगा, लेकिन आप चतुर्भुज रूप में प्रसन्न बदन होकर के खड़े हुए। सदैव देवा देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्य हम प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथस चतुर्भुज। अहम इदम कलेवरम न हिनोम्य तावत भगवान प्रतीक्षताम। भगवान खड़े हो गए। इसके बाद पितामह भीष्म ने बहुत कुछ बोला है। ये बड़े विद्वान थे। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागसः, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासव व्यास योगता। दान धर्म पर भी भीष्म ने बहुत बोला। देखिए, हम जो कुछ कमाते हैं वो बिना देवताओं की मदद के नहीं कमाते हैं। आप कहेंगे हम तो हाथ से कमाते हैं, तो हाथ के देवता इंद्र हैं, अगर वो शक्ति देना बंद कर देंगे तो हम कुछ नहीं कमा पाएंगे। आप कहेंगे हम बुद्धि से कमाते हैं, तो बुद्धि के देवता ब्रह्मा हैं, इनकी कृपा से आप कमा रहे हैं। देवताओं की जो कुछ जीवन में हम अर्जित करते हैं देवताओं की मदद से करते हैं, इसलिए देवताओं का कुछ न कुछ भाग जरूर निकालना चाहिए अपनी कमाई में से। कई लोगों के सहयोग से हम कमाएं और जो कुछ लाभ हो हम अकेले रख लें तो हम ईमानदार नहीं कहे जाएंगे। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कि जो देवताओं को नहीं अर्पित करता, जो किसी को अर्पित नहीं करता और अपने ही खा लेता है, तो भगवान कहते हैं वो अच्छा नहीं करता। तो दान धर्म पर बहुत बोले, राजा का क्या धर्म है उस पर बहुत बोले, माताओं का क्या धर्म है उस पर बहुत बोले, हम भक्तों का क्या धर्म है उस पर भी बहुत बोले। किसी को बढ़ा करके बोला, किसी को संक्षेप करके बोले, बहुत। व्यास जी के ही शब्दों में सुनो।
धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह। दान धर्मान राजधर्मान मुख्य धर्मान विभाग सह। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह। दान धर्मान राजधर्मान मुख्य धर्मान विभाग सह। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह। दान धर्मान राजधर्मान मुख्य धर्मान विभाग सह। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह। दान धर्मान राजधर्मान मुख्य धर्मान विभाग सह। स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। 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 दान धर्मान राजधर्मान मुख्य धर्मान विभाग सह। दान धर्मान राजधर्मान मुख्य धर्मान विभाग सह। स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। पितामह भीष्म ने 11 मंत्रों में स्तुति किया है। इति मत रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पंगोए विभूमनि स्वसुख मुपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृत मुपेश यद भव प्रवाह। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधानी बपुरल ककुलावृताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु नीलवत। बड़ी विशाल स्तुति किया। भीष्म पितामह का महाप्रयाण हुआ। इसके बाद भगवान द्वारिका पधारी। उसका बहुत सुंदर वर्णन भगवान व्यास ने किया। हम आप एक शब्द कहते हैं, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम हैं। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो भले नहीं कहते, लेकिन ध्वनि रहती है कि वो लीला पुरुषोत्तम नहीं है, केवल मर्यादा पुरुषोत्तम। और जब श्री कृष्ण को हम कहते हैं हम आप कि वो लीला पुरुषोत्तम हैं, तो ऐसा लगता है कि उसके पीछे ध्वनि है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, वो केवल लीला पुरुषोत्तम हैं। लेकिन भागवत में व्यास जी कहते हैं भगवान पूर्ण हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं और वो लीला पुरुषोत्तम भी। भागवत में वो झांकी। भगवान जब द्वारिका पधारे तो सबसे पहले भगवान किससे मिले होंगे? कोई व्यक्ति घर जाता है तो सबसे पहले किसको पूछता है? बच्चे मिल जाते हैं तो पूछते हैं मम्मी कहाँ है। बच्चे बहुत दौड़ करके बेचारे राजी राजी आते हैं कि पिताजी आए, पिताजी आए। कहते हैं तुम्हारी माताजी कहाँ हैं। और कई लोग तो ऐसे भावुक हो जाते हैं कि तुम्हारी कहना भी भूल जाते हैं कि माताजी कहाँ हैं। अच्छा, बच्चे नहीं, अगर मान लो माँ बाप मिल गए तो पूछते हैं वो कहाँ हैं। और ऐसे लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है। हमारे ठाकुर जी की 16,108 महारानियां हैं। भगवान महाभारत युद्ध करके बहुत दिन बाद गए तो महारानियों से सबसे पहले मिले होंगे? कहते नहीं। प्रविष्टस्तु गृहम पित्रो परिस्वक्तः स्वमातृभि बवंदे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। भगवान सबसे पहले अपने पिता वसुदेव जी के महल में गए, उनको प्रणाम किया। और हमारी भगवान की जो माताएं थीं उनको सबको चरणों में मस्तक रख रख करके प्रणाम किया। तो क्या महारानी रुक्मणी आदि का महत्व नहीं दिया? बोले महत्व दिया, उनके पास उनको भी मिले। लेकिन पहले भगवान ने माता पिता बड़ों का ही सम्मान भगवान ने किया। व्यास जी कहते हैं हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं, लीला पुरुषोत्तम भी हैं।
और भगवान राम लीला पुरुषोत्तम भी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं, क्योंकि भगवान पूर्ण हैं। भगवान में किसी अंश में कोई कमी नहीं। परीक्षित जी का जन्म बताया है। इनका नाम विष्णु रात रखा गया था। विष्णु राता युक्ता विष्णु राता। परीक्षित इनका उपनाम है। जन्म लेते ही भगवान को ढूंढने लगे तो इनका नाम परीक्षित पड़ गया। अथवा तो परीक्षित नाम का अर्थ यह होता है कि जिनकी भगवान के द्वारा परीक्षा हो चुकी है, जो पक्के भगत हैं भगवान के, उनमें भगवान की मोहर लग चुकी है, ऐसे परीक्षित। पांडव जब स्वर्गारोहण के लिए तैयार हुए तब परीक्षित महाराज को राजा बना करके गए। परीक्षित महाराज ने 3 अश्वमेध यज्ञ किया। बहुत बड़े राजा थे। उत्तर की कन्या इरावती के साथ महाराज परीक्षित का विवाह हुआ था। महाराज परीक्षित के 4 पुत्र थे, उसमें सबसे बड़े जन्मेजय थे। दिग्विजय यात्रा महाराज परीक्षित ने किया। सब जगह उन्होंने पांडवों की महिमा सुना। एक बार महाराज परीक्षित को ऐसा पता लगा कि कलयुग ने उनके राज्य में प्रवेश कर लिया। महाराज परीक्षित धनुष बाण लेकर के यदा परीक्षित कुरुजांगले वसन कलिम प्रविष्टम निचक्रवर्तिते निशम्य वार्ताम मनुप्रियाम ततः सरासनम संयुग सौंदर्यादत्। परीक्षित जी ने वहां क्या देखा कि एक वृषभ 3 पैर कट गए हैं, एक ही पैर पर खड़ा है। पास में खड़ी गौ माता रो रही है, उनसे पूछ रहा है आप क्यों रो रहे हैं? परीक्षित ने वृषभ से पूछा आपके पैर किसने काट दिए? परीक्षित ने कहा किसको दोषी बताऊं? कई लोग कहते हैं कर्म ही दुख देता है, कई लोग कहते हैं प्रारब्ध दुख देता है, कई लोग ऐसा कहते हैं कि दुख संयोग है, कोई ऐसा संयोग आता है कि व्यक्ति को दुख मिल जाता है। हम किसको दोषी बतावें? परीक्षित महाराज समझ गए कि आप साक्षात धर्मराज हैं, धर्म हैं। कलयुग में धर्म एक ही चरण पर खड़ा है। 3 पैर कलयुग में धर्म के कट गए हैं। सत्य तप दया 3 कट गए हैं, एक पैर पर धर्म खड़ा। कुछ अगर हमसे धर्म पुण्य हो रहा है तो मान लो हमारे जीवन में धर्म चल रहा है। बाकी तो कलयुग में बहुत कठिन है सब चीजें। कलयुग में तप करना बहुत कठिन है, कलयुग में सत्य बोलना बहुत कठिन है, कलयुग में दया करना भी बहुत कठिन है। एक्सीडेंट हो जाता है, रोड पर लोग पड़े रहते हैं, हम आप दया करके उनको पुलिस को सूचना दें, अस्पताल ले जाएं, तो पुलिस अपने राम का ही नाम लिख लेती है। अब बार बार जा करके हाजिर हो कोर्ट में, आपने कहाँ से देखा, कैसे गिरे, क्या हुआ, तो लोग इधर उधर भगते रहते हैं, सहायता नहीं करना चाहते। कलयुग में दया भी बहुत कठिन है। अगर कुछ दान पुण्य जीवन में कलयुग में हो रहा है तो मान लो धर्म चल रहा है। कलयुग का महाराज परीक्षित ने निग्रह किया। भागवत में लिखा कलयुग को महाराज परीक्षित ने 4 स्थान दिया। जहां जुआ खेला जाता है वहां रहना, जहां मद्यपान होता है वहां रहना, जहां दुराचार होता है वहां रहना, और जहां जीवों की हिंसा होती है वहां रहना। अब जरा देखना आप परीक्षित को, कहते परीक्षित के राज्य में राम राज्य जैसा राज आ गया था। कलयुग ने ध्यान से देखा तो महाराज के परीक्षित के राज्य में न कोई जुआ खेलता था, न कहीं मद्यपान होता था, न कहीं दुराचार होता था, और न कहीं जीव हिंसा होती थी। परीक्षित स्वयं महान राजा थे। जैसी राजा तैसी प्रजा, सब लोग महान थे। कलयुग ने कहा महाराज आपके यहाँ कहीं जुआ खेला नहीं जाता, मद्यपान होता नहीं, दुराचार होता नहीं, जीव की हिंसा होती नहीं, ये तो टालने वाली बात हो गई। देखो महाराज हम में दोष बहुत हैं, गुण भी है,
गुण क्या है? वही बाद में कलयुग ने ही दुश्मनी साधा महाराज परीक्षित के साथ में। कहते हैं उनकी बुद्धि पर जाकर के वो बैठ गया। महाराज परीक्षित ने सम्मीक मुनि का अपमान किया। सम्मीक के शिष्य श्रृंगी ने महाराज परीक्षित को श्राप दिया, आज के 7वें दिन तक्षक काटेगा, मृत्यु होगी। गौरमुख नाम के सम्मीक ऋषि के शिष्य ने महाराज परीक्षित को बताया। परीक्षित जी ने इसको भी भगवान की कृपा ही माना। भक्त उसी को कहते हैं जो प्रत्येक परिस्थिति को भगवान की कृपा मानता है। शिकायत ही शिकायत जिसके जीवन में है वो भक्त नहीं है। भक्त वो है जिसके जीवन में कोई शिकायत ही नहीं। तो अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य दे करके महाराज परीक्षित सन्यास ले लिए। सब कुछ छोड़ करके वो सुक्ताल पहुंच गए। व्यास जी के शब्दों में सुनिए। भगवत भगवान व्यास पुत्रो तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यादृक्षया गामट मानो बाली अवधूत देशः तस्य बाले अवधूत देशः तत्रा भगवान सुक्ताल में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित पहुंच गए हैं। कहते महाराज परीक्षित ने गंगा जी के किनारे जा करके अनशन व्रत करके विराजमान हो गए। पूरे संसार में ये बात फैल गई कि परीक्षित महाराज को श्रृंगी का श्राप लग गया है। 7वें दिन तक्षक नाग डंक मारेगा, काटेगा उनको। महाराज सुक्ताल में गंगा जी के किनारे अनशन व्रत करके बैठे हैं। तो कहते हैं पूरी दुनिया से ही साधु संत सब चल करके सुक्ताल पधारी। बड़े बड़े महात्मा आए, मारीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलहा, कर्तु, भृगु, वशिष्ठ, अथर्वा,
बड़े बड़े महात्मा, बड़ी लंबी सूची है, बहुत भीड़ हो गई। साधु संतों का अभिवादन महाराज परीक्षित ने किया। परीक्षित ने साधु महात्माओं से कहा कि हमको ऋषि पुत्र ने श्राप दिया, हमसे गलती हुई, हमको ऋषि पुत्र ने श्राप दिया, लेकिन आज इतनी संख्या में संतों का दर्शन करके मुझे ऐसा लगता है कि ऋषि पुत्र ने भले ही वाणी उसकी कठोर थी, लेकिन उसने हमको श्राप नहीं दिया, आशीर्वाद दिया। गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआनी, बिनु हरि कृपा न मिलहि सो गाँव ही भेद पुरानी। इतनी संख्या में संतों का दर्शन, गंगा जी के किनारे होना, परीक्षित कहते हैं ये हमारा सौभाग्य है। परीक्षित जी इसमें भगवान की कृपा का दर्शन कर रहे हैं। आप लोग हमारे लिए नहीं आए, हमारा श्री कृष्ण से संबंध है, उस संबंध की वजह से आप लोग पधारे। परीक्षित जी महाराज भगवान के खास भांजे अभिमन्यु के पुत्र हैं। भक्त भगवान को ही महत्व देता है, अपना महत्व नहीं देता है। सब लोग विराजे हुए हैं। कहते हैं अब सुखदेव जी महाराज जी की पधारने की बारी है, तो वो भी चल पड़े हैं वहां से। सुखदेव जी महाराज भी चल पड़े। कहते हैं मार्ग में तमाम जंगल पार होते हुए सुखदेव जी महाराज पधार रहे हैं। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। भगवान व्यास पुत्रो, व्यास नंदन है वो। सुखदेव जी कैसे पधार रहे हैं? कोई बुलाने गया था? कहते यदृक्षया, वो भगवान की इच्छा से ही पधार रहे हैं, मानो भगवान ने उनको भेजा है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी की सभा में कैसे पधारते हैं, और महाराज परीक्षित श्री सुखदेव जी का सुखताल में पूजन करते हैं विराजमान करके। आज वही कथा है। पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में वही उत्सव महोत्सव हम लोग मनाने वाले हैं। तो आइए इसी कीर्तन के साथ हम लोग चलें जहाँ सुखदेव जी महाराज सुखताल में पधार रहे हैं। तो ये कीर्तन सुनिए, गाइए। सजा दो घर को गुलशन सा, ओ राम। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए। सजा दो सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए। ओ मेरे गुरुदेव आए हैं, श्री सुखदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं, श्री सुखदेव आए हैं। ओ मेरे गुरुदेव आए हैं, श्री सुखदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं, श्री सुखदेव आए हैं। श्री सुखदेव
चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा पधारो। उनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा पधारो। इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा पधारो। इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा बहाकर प्रेम की गंगा बहाकर प्रेम की गंगा बिछा दो अपने पलकों को बिछा दो अपनी पलकों को बिछा दो अपने पलकों को बिछा दो अपने पलकों को मेरे गुरुदेव आए बिछा दो अपनी पलकों को मेरे सुखदेव आए हैं। पधारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा 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 बहाकर प्रेम की गंगा बहाकर प्रेम की गंगा बिछा दो अपने पलकों को 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 मेरे गुरुदेव आए हैं। बिछा दो अपने पलकों को सुखदेव आए हैं। तब गवा पानी दा पावा पावदा गम पावदा तारी दा पावा घर को सजा दो घर को दिल का मेरे गुरुदेव मेरे सुखदेव आए हैं। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने गुरुवर को उमड़ आई मेरी आँखें मेरे गुरुवर को देख कर उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने गुरुवर को उमड़ मेरी आँखें देख कर
अपने गुरुवर को देख कर अपने गुरुवर को हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां। मेरे गुरुदेव आए, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे गुरुदेव आए, सजा दो घर तो गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए, सदा नो भर को गुलशन सा, मेरे सुखदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे बोलिए भागवत भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुंदर गुरु पूर्णिमा महोत्सव के पावन अवसर पर तृतीय भागवत का जो आनंद हो रहा है, आज सुखदेव जी का इस कथा में आगमन, कल बावन भगवान का आगमन रहेगा। तो ये सुंदर अवसर हमारे मेथी भाई सरपंच पूर्व, उनके परिवार, उनके निमित्त ये भागवत में पूजन क्रम का जो भार उठाए हैं, एक बार हम ताली से उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे भागवत कथा पर आज सुखदेव जी के आगमन पर हमारे चंद्रकांता जी खंडेलवाल अजमेर से 21 रुपया का सहयोग प्राप्त हुआ है। हम ताली से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सुशीला जी टाक अजमेर से 1100 रुपया का सहयोग प्राप्त हुआ है। मंच पर पधारें। सुखदेव जी का सुंदर पूजन बाबू से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से 1100 रुपये गुरुदान प्राप्त हुआ है। भागवत कथा में गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर हमारे बानीकुंज से रामजी भाई की तरफ से 1100 रुपये का सहयोग इस भागवत में गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर प्राप्त हुआ है। हम ताली से अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि आप सब जो जजमान जो सहयोग दिया है वो मंच पर पधारें, बाबू से आशीर्वाद लें। और सुखदेव जी महाराज का ये हर वर्ष की भांति जो पावन अवसर पर जो गुरु पूर्णिमा महोत्सव चल रही हैं, इस बार 3 भागवत कथा का श्रेय रखा गया। त्रिवेणी संगम इस भागवत का नाम है। 2 भागवत पूरा हुआ, तीसरी भागवत का ये क्रम चल रहा है। आज दूसरा दिवस है। इस तरह से हम लोग उत्सव महोत्सव कथा का आनंद लाभ लेते हुए गुरु पूर्णिमा महोत्सव को 9 तारीख को इस कथा का विराम, पुष्कर स्नान, 10 तारीख को पूजन क्रम रहेगा। तो ये बड़ा ये सुंदर अवसर जो हर वर्ष के भांति देव मुरारी बापू धाम सेवा ट्रस्ट पुष्कर के अंदर में दिव्य भक्त मंडलों के द्वारा सहयोग द्वारा ट्रस्टों के द्वारा भक्तों के द्वारा सहयोग से हर वर्ष ये गुरु पूर्णिमा क्रम चल रहा है। बापूजी 2 मिनट बोलेंगे, फिर हम सब लोग एक भजन के साथ उत्सव मनाएंगे। बोले भागवत भगवान की बोले सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज जब पधारे